हरियाणा में विधानसभा तय समय से पहले हो सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग 25 अगस्त के बाद इसकी घोषणा करेगा। इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड शामिल है। ईसीआई के सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के कारण चुनाव की डेट में बदलाव किया गया है। 2019 में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 21 सितम्बर को नोटिफिकेशन जारी किया था। इस सरकार का कार्यकाल 3 नवम्बर 2024 को खत्म होगा। समय से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार भी अलर्ट हो गई है। सीएम नायब सैनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय और टॉप ब्यूरोक्रेसी को अलर्ट कर दिया है। यही वजह है कि सीएमओ के ऑफिसर्स देर रात तक काम करते रहे हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल पहले ही बता चुके हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग की टीम 12-13 अगस्त को हरियाणा दौरे पर आ रही है। स्थानीय स्तर पर सभी 22 जिलों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स द्वारा ईवीएम चेकिंग का काम किया जा रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए 170 पोलिंग बूथ नए बनाए गए हैं। इसके बाद पोलिंग बूथों की संख्या बढ़कर 30,629 हो गई है। समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की 3 बड़ी वजह है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में 2018 से सरकार नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। यहाँ अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहाँ सितंबर 2024 में विधानसभा चुनाव संभावित है, जबकि हरियाणा सहित 3 अन्य राज्यों में अक्टूबर 2024 में विधानसभा प्रस्तावित है। जम्मू कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाएं बढ़ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव कराकर तीसरी करना चाहती है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने पड़ रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि विपक्ष को ज्यादा टाइम देने के मूड में नहीं केंद्र सरकार, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन राज्यों के चुनाव का सीधा असर केंद्र की सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि अभी भाजपा सरकार केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सहयोग से बनी है। तीसरा कारण ये है कि हरियाणा में भी बीजेपी जल्दी चुनाव चाहती है। केंद्र के साथ हरियाणा बीजेपी भी चाहती है कि यहाँ समय से पहले ही विधानसभा चुनाव हो। का इनपुट हरियाणा की टॉप लीडरशिप केंद्र को दे चुकी है। यदि यहाँ समय से पहले चुनाव होते हैं तो हरियाणा सरकार विधानसभा में मानसून सेशन एक दिन का कर सकती है। हरियाणा में 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा को 41 और जजपा को 10 सीटें मिली थी। निर्दलीय और एक हलोपा विधायक के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, हालांकि वो 5 साल कार्यकाल पूरे नहीं कर पाए। इसी साल 12 मार्च को जजपा और भाजपा का गठबंधन टूट गया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन है। मीटिंग में भाजपा के 41 और 7 निर्दलीय विधायक शामिल हुए थे, यानी 48। विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 46 विधायकों का सपोर्ट चाहिए था। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, वहीं भाजपा को भी 5 सीटों पर जीत मिली। 2019 में भाजपा ने यहाँ 10 में से 10 सीटें जीती थी। कांग्रेस को यहाँ एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। उनके दिग्गज नेता तक चुनाव हार गए थे। लेकिन अब हरियाणा विधानसभा में स्थिति बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा के नंबरों में बदलाव हो चुका है। 90 विधायकों वाली विधानसभा में अब 87 विधायक ही बचे हैं। जैसा कि रानिया विधानसभा से रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे, बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक राकेश दौलताबाद के निधन और अंबाला लोकसभा सीट से फुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अरुण चौधरी के अंबाला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये स्थिति बनी है। 87 सदस्य इस विधानसभा में अब बहुमत का आंकड़ा 46 से गिरकर 44 हो गया है। आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।